हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। डे वन, वेट, डे वन, टारगेट वन जो मैं आपको दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, अर्ली मॉर्निंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो टारगेट मैं आपको देता हूं 2026 की प्रीलिम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं साथ में जुड़ के। डे वन का टारगेट था इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना, यानी अभिलेखों के बारे में पढ़ना, जो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड अभिलेख हैं उनके बारे में पढ़ना, कौन सा अभिलेख कहाँ से पाया गया, किसने बनवाया, वगैरह वगैरह। यानी ये एक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का एक टॉपिक है। जब भी हम सोर्सेज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, हम इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। सिक्कों से हमें कॉइन्स से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, और कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? न्यूमिस। देखो, जो सवाल एग्जाम में आने हैं हम उन पे बात करेंगे, बाकी यहाँ पे और कोई इधर उधर की बात होती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। बाकी आप मस्ती के शौकीन हो तो मस्ती करेंगे बीच बीच में हम सब लोग। और जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं, राइट, यानी लिटरेचर हमें क्या बताता है। अब जब भी हम इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, यानी कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और किस लेख से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर हमारी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, यानी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाते हैं। ठीक है, आज कैमरा नहीं ऑन कर सकते क्योंकि फ़ोन की बैटरी बहुत कम है, लाइट नहीं आई है। सो विदाउट एनी प्रॉब्लम, डे वन टारगेट वन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 जो अपना डे टारगेट वन है उसका डिस्कशन मुझे करना है आपके। तो मैंने कहा था मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, कोई आंसर आपके सामने नहीं लिखा होगा कि ताकि आप तुक्का उक्का भी लगाओ, कुछ भी नहीं चलने वाला यहाँ पे। चुपचाप शांति से, आपको पता है या नहीं पता हम सीधे उस पर बात करेंगे, यानी प्योर फोकस हमारा होना चाहिए। मैं आपके सामने आंसर लिखूंगा भी। तो जो अगर आप लोगों ने इंस्क्रिप्शन के बारे में आपने चाहे अपना एनसीईआरटी सोर्स पढ़ा हो, ठीक है, बहुत लोगों ने लूसेंट पढ़ी होगी, वेरी गुड। बहुत लोगों ने घटना चक्र पढ़ी होगी, वेरी गुड। एनसीईआरटी पढ़ी, वेरी गुड। बहुत लोगों के खुद के नोट्स होंगे, वेरी गुड, है ना। बहुत लोग बुक कोई लेके बैठे होंगे, कोई किसी ने कहीं से कोई क्लास कर ली होगी, सब ओके है, सब बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता हूँ। जो पहला सवाल है वो है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है और ये किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। विच इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन द वर्ल्ड, फ्रॉम विच रीजन हैज इट बीन ऑब्टेन्ड। तो आपको बताना है, इसका आंसर आपको आता है या नहीं आता, आप बताओ। अगर आप देखो, पहली चीज तो आप मेरे साथ यहाँ रिकॉर्डिंग में बैठे हो ना, सबसे बड़ी चीज तो ये, आप रिकॉर्डिंग क्लास में मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में तो आप फिर भी बैठ सकते हो, रिकॉर्डिंग में बैठ के यहाँ पे क्लास करना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। कोई नहीं, चलो बहुत समय नहीं लेंगे, अभी शुरू हुई ना, 2-3 मिनट हुआ है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल से कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मैं भी आपके साथ इंगेज रहूँगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डोंट वरी। लेकिन अभी जैसे ये क्लास है तो इसमें क्वेश्चंस हैं, तो चलो करते हैं। अब इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा फोकस क्वेश्चंस पे रखते हैं, ताकि इधर उधर की बातें होती तो प्रॉब्लम होती, फिर क्लास और लंबी हो जाएगी, फिर उस समय वो टाइम है वेस्ट होगा कहीं ना कहीं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं तो बातें इधर उधर की ना हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत बातें होती हैं और आप कहीं और चले जाओ, ठीक है। तो विच इज़ द ओल्डेस्ट, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं, डोंट वरी। विच इज़ द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन द वर्ल्ड एंड फ्रॉम विच रीजन हैज़ इट ऑब्टेन्ड, पता है आपको? तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ओल्डेस्ट वाला है, आपने सबने इसके बारे में सुना होगा, बोगज कोई अभिलेख, राइट। सबसे पुराना, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है विश्वतम स्तर पर। और एक चीज़, ये कहाँ से मिला है, तो ये हमें मध्य सेंट्रल एशिया से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है, इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे, इसमें वैदिक चीज़ों के बारे में आपको उल्लेख मिलेगा, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, इनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सवाल है, मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। किन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो वही मैंने बोला ना, इनमें किन का उल्लेख किया गया है। इंद्र का देखोगे, आप वरुण का देखोगे, राइट, आप इसमें देखोगे नासत्य का भी आप देखोगे, उल्लेख देखने को मिलेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, यानी विच वैदिक डिटीज आर मेंशन्ड इन द बोगज क्वीन इंस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल एशिया। अगर आप ये क्वेश्चन ही पढ़ लेते पूरा, अगर आप ध्यान से, तो शायद इसका आंसर आपको मिल जाता, ठीक है। कह रहा है, टू विच रूलर डू द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन इंडिया बिलोंग, भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं, पता है किसी को?
ये पीसीएस के सवाल हैं, मतलब ये पीसीएस में इस तरीके के सवाल आते हैं, इन्हें नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, मैंने ऑप्शन ही हटा दिया। अब आपको पता है या नहीं पता, आप बात करो। भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं? तो आई थिंक पता होना चाहिए सभी को, अशोक के हैं, ठीक है, और वो भी 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा कुछ, ठीक है। चलो फिर अब हम आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अशोक के अभिलेखों का समय क्या माना जाता है? अब बताओ, टाइमलाइन पूछी है आपसे, आपसे टाइमलाइन पूछी है। कह रहा है व्हाट इज द कंसीडर्ड टाइम पीरियड ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन। तो 300 ईसा पूर्व मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कह रहा है किस बाय हुम एंड इन विच ईयर अशोक इंस्क्रिप्शन फर्स्ट रीड। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किस वर्ष और किसके द्वारा पढ़ा गया था? सभी को पता होगा, ये सवाल प्री में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है भी, ये पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में आया है, तो आई थिंक सभी को पता होगा। जो भी आपको पता है नहीं पता, आप पहले सोचो, आप पढ़ के आए हो, आपने ये चीज़ पढ़ी है, तो बहुत सही है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो वो थे जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप, ठीक है। और कब पढ़ा था? तो 1837 में। क्लियर। अच्छा, एक और चीज है कि अशोक के अभिलेखों में लिपियां जो पाई गई, किस लिपि का उपयोग किया गया था पढ़ने के दौरान? तो जिस लिपि का, जिस स्क्रिप्ट का यूज किया गया था पढ़ते समय, क्वेश्चन है कि विच स्क्रिप्ट डिड जेम्स प्रिंसेप यूज टू रीड अशोकास इंस्क्रिप्शन। अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए जिस स्क्रिप्ट का यूज किया गया था वो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था। क्लियर ये पॉइंट। चलो, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली चारों लिपियां कौन कौन सी हैं? चार लिपियां उनकी अभिलेखों में हमको देखने को मिलेंगी, जो उनके अशोक के इंस्क्रिप्शन है उसमें हम चार स्क्रिप्ट्स को देखते हैं। तो वो कौन सी चार स्क्रिप्ट्स हैं, पता है किसी को? नंबर 1 ब्राह्मी, ठीक है, नंबर 2 खरोष्ठी, ओके, नंबर 3 यूनानी, ओके, और नंबर 4 आर्मेक, ठीक है। जिन्हें नहीं पता था नोट डाउन करें इसको, वीडियो पॉज करके प्लीज नोट डाउन। मैं इसकी पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, प्लीज वीडियो को पॉज करें, नोट करें, बाद में आप ही लोग पीडीएफ करोगे, परेशान नहीं होना, पीडीएफ नहीं मिलने वाली। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और इसमें किस राज्य की घटनाओं का विवरण है? सवाल है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और इसमें किस राज्य की घटनाओं का विवरण है? With which ruler is the Hathi Gumpa inscription associated and which states event are detailed in it? पता है आंसर? तो किस शासक से संबंधित है? तो खारवेल शासक। क्लियर। खारवेल शासक यानी कलिंग शासक, जो खारवेल, और उसमें वर्णन किसका मिलता है, किस राज्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है? पीछे गाने बज रहे हैं यहाँ पे, किस राज्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है? कलिंग शासक की घटनाओं का, खारवेल की घटनाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में आते हैं तो इस वजह से मैं सब करा रहा हूँ आपको। कह रहा है बाय विच शक रूलर वॉज द जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन कमीशन। कह रहा है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शक शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो आई थिंक इसका आंसर पता है आप लोगों को। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो पता करिए, रुद्रदामन, ठीक है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज जब भी ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरीके के सवाल बहुत मिलेंगे वहां पे। मतलब ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इन्हीं का एक अपडेट वर्जन मिलता है वहां पे, इन्हीं के बेस पे सवाल और क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। चलो, सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस महत्वपूर्ण अभिलेख में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम सुदर्शन झील के बारे में बात करते हैं तो सुदर्शन झील का जो हमें किस इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में पता चलता है? तो आप ध्यान रखना, सुदर्शन झील के बारे में मरम्मत का उल्लेख जब भी आप देखोगे, इसी जूनागढ़ अभिलेख। देखो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, मैं इसके बारे में आपको एक चीज कंफर्म करता हूं, जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है।
कि कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलो। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन मिलता है, रुद्रदामन द्वारा ही मरम्मत का वर्णन इसमें मिलेगा। और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक रुद्रदामन के अतिरिक्त किस अन्य गुप्त शासक का उल्लेख किया गया है? बताओ, किस अन्य गुप्त शासक का वर्णन किया गया है? ध्यान रखना, अशोक का वर्णन उसमें मिलता है, रुद्रदामन का वर्णन मिलता है, एंड हमें इसमें मिलता है स्कंदगुप्त का वर्णन। क्लियर, चलें आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सुदर्शन झील का निर्माण किस राज्यपाल ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सुदर्शन झील का निर्माण किस राज्यपाल ने करवाया था? बताओ। सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किस में मिलता है? हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया? रुद्रदामन ने बनवाया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सुदर्शन झील का निर्माण किस राज्यपाल ने कराया था? किसने कराया था? तो ध्यान रखना, उस राज्यपाल का नाम पीसियस है ना, क्योंकि तो पीसियस तो कुछ भी पूछ सकता है। सुविशाख। ठीक है, नाउ विद विच सातवाहना पीरियड पर्सनैलिटी इज द नासिक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? नासिक अभिलेख जो है उसका संबंध किस सातवाहन कालीन व्यक्तित्व से है? किस सातवाहन कालीन व्यक्तित्व से है? इस अभिलेख के बारे में जानकारी है? तो क्वेश्चन इसमें है गौतमी बलश्री। ठीक है, चलें आगे। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको सवाल आते हैं या नहीं आते, आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे पढ़ी, लेकिन आप कोई भी इनमें से जितने भी सोर्सेज, चाहे लूसेंट उठाओ, घटनाचक उठाओ, मिलती है इनकी इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है। फिर एक सवाल है प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में सवाल है, प्रयाग स्तंभ लेख के रचयिता कौन थे? ये किस गुप्त शासक की विजयों का विवरण देता है? हु वॉज द ऑथर ऑफ प्रयाग स्तंभ लेख? ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख के लेखक रचयिता कौन थे और ये किस गुप्त शासक की विजयों का विवरण देता है? तो प्रयाग स्तंभ लेख के रचयिता कौन थे? अगर हम ऑथर की बात करेंगे तो हरिसेन। ठीक है, ये एक बुक भी है, प्रयाग प्रशस्ति एक बुक भी है, प्रशस्ति भी कहीं कहीं ना आप सुनोगे, ये एक बुक भी है और ये एक स्तंभ लेख भी है, अभिलेख भी है, राइट। और इसमें किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन देखोगे? जब भी आप विक्ट्रीज की बात करोगे तो इसमें आप विक्ट्रीज देखोगे समुद्रगुप्त की। ठीक है, क्लियर। अब एक और चीज, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये पहले किस मौर्य शासक से संबंधित था? देखो सवाल, यही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस मौर्य शासक से संबंधित था? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है कि विद विच मौर्यन रूलर वॉज द प्रयाग स्तंभ लेख ओरिजिनली एसोसिएटेड, तो उस रूरल का उस रूरल जो रूलर है उसका नाम है अशोक। ठीक है, और किन मुगल कालीन व्यक्तियों के नाम मिलते हैं हमें इस स्तंभ लेख पर? जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चेंज आया उसमें, तो उसमें जो नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो इस स्तंभ में आपको अकबर का नाम भी देखने को मिलेगा एंड बीरबल का नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, चलो। ग्वालियर अभिलेख के ऊपर सवाल, इंस्क्रिप्शन के ऊपर सारे सवाल है, यानी ये इंस्क्रिप्शन का जो टॉपिक है वो भी सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है, ये सिर्फ और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से है, सिर्फ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से है। अभी हम इसकी डीप में गए ही नहीं, अभी किसी अभिलेख के बारे में हिस्टोरिकल उसका कॉन्टेक्स्ट समझना ये सब अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अभिलेख के जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है फ्रॉम विच डायनेस्टी एंड रूलर इज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन? ग्वालियर अभिलेख से किस राजवंश और शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना, जब भी हम बात करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जान। क्लियर। और किस राजवंश, मिहिर भोज, अच्छा आपने नाम सुना होगा।
ठीक है, क्लियर, ओके। मंदसौर अभिलेख किस मालवा नरेश की सैनिक उपलब्धियों से संबंधित है, बताओ। With which Malwa king's military achievements is the Mandsaur inscription associated? मंदसौर अभिलेख किस मालवा नरेश की सैनिक उपलब्धियों से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश की ही बात करेंगे, तो मालवा नरेश एक थे यशोवर्मन। क्लियर, यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धियों से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक के शासनकाल की जानकारी देता है? एहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक के शासनकाल की जानकारी देता है? एक तो पहले ध्यान रखो, चालुक्य शासक के बारे में बताता है। कौन से चालुक्य शासक के बारे में बताता है? तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। और इसमें अगर आप देखोगे एक सवाल आगे है क्या, ठीक है, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। इस एहोल अभिलेख में आप देखोगे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, एहोल अभिलेख में जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, उस अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें पुलकेशिन जीत गया था, क्योंकि अपने ही अभिलेख में अपनी हार का वर्णन तो कोई राजा नहीं करेगा, है ना। तो आई थिंक समझ आया होगा आपको। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो अब आप बता सकते हो, एहोल अभिलेख में मिलता है। नाउ क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं? नाउ भीतरी अभिलेख किस गुप्त शासक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? भीतरी अभिलेख किस गुप्त शासक, पहली तो ये ध्यान रखो, गुप्त शासक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। किस गुप्त शासक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया, बनाया गया? तो ध्यान रखना, स्कंदगुप्त। ठीक है, क्लियर। गुप्त काल के दौरान हूणों के बर्बर आक्रमण का उल्लेख किस स्रोत में मिलता है? तो गुप्त काल के दौरान जो हूणों का आक्रमण हुआ था, उसमें किस अभिलेख में इसका हमें वर्णन मिलता है? तो ध्यान रखना, भीतरी अभिलेख। ठीक है, तो ये दो आपस में रिलेटेड है ना, आप तो एक एक पढ़ते चलोगे तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। क्लियर, अभिलेखों की ये इंफॉर्मेशन क्लियर हुई। सवाल होगी तो गुप्त काल के दौरान हूणों के बर्बर आक्रमण का उल्लेख हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो भीतरी अभिलेख से मिलता है। भीतरी अभिलेख का निर्माण किसने कराया? स्कंदगुप्त। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज इन विच सोर्सेज इज द मेंशन ऑफ बार्बरिक इन्वेजन ऑफ द हुनास ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड फाउंड, एंड यही सवाल रिलेट होता है, बाय विच गुप्ता रूलर वाज द भीतरी इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड। आपस में रिलेटेड सवाल है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा। एक सवाल है कि व्हाट आर द मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एंशियंट हिस्ट्री। मेन सोर्स क्या है? हमें अगर एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानना है तो उसके मेन सोर्सेस क्या होते हैं? तो मेन सोर्सेस की आप बात करोगे तो अभिलेख, ये सवाल पहला नंबर होना चाहिए था। फिर आप क्वाइंस की बात कर सकते हो, ठीक है, आप बुक्स के बारे में पढ़ सकते हो, बुक्स आपको बहुत कुछ बताएंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ओके। व्हाट इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड? अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बताइए। व्हाट इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, एपिग्राफी कहते हैं उसे। ठीक है, एपिग्राफी। क्लियर, बहुत सारे सवाल, मैंने कहा था ना मैं काफी सारे सवाल करा दूंगा, डोंट वरी। क्लियर, चलो कह रहा है कि विच फेमस एंशियंट वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में किस युद्ध का वर्णन हमें मिलता है?
हाथी गुम्फा अभिलेख में किस प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध का वर्णन हमें मिलता है? चलो बताओ किस युद्ध का वर्णन मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि एक तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो आप ये भी ध्यान रखें वो संबंधित है राजा खारवेल से संबंधित है। पहली चीज, ये कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे कलिंग के। ठीक है, इसी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम इसमें वॉर की बात करते हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं युद्ध की, तो इसमें, अरे यार बार बार वहां लग जाती है बिंदी मेरे से, इसे सही करता हूँ, वेट। तो पढ़ने आया हो तो शांति से पढ़ना ही पड़ेगा, मस्ती और स्लाइड वाइड यहाँ तो मिलेंगी नहीं, तो पढ़ दो, क्या करना है, मतलब पढ़ लो थोड़ा सा, क्या ही जाता है, 10-20 मिनट की क्लास होती है, बहुत लंबी क्लास भी नहीं। चलें आगे, या चलो, संस्कृत का पहला अभिलेख किसे माना जाता है? चलो बताओ, संस्कृत का पहला अभिलेख किसे माना जाता है? विच इज द कंसिडर द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? बेटा मेरा कैमरा नहीं आना है, वरना मैं बहुत मस्ती से सारी चीजें कराता, बट कोई नहीं, मैं कल से ऑन रखूंगा। अभी मेरा फोन की बैटरी चली गई, बहुत कम बैटरी, 15-20% पे है, तो अभी ऑन करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसे माना जाता है? मैंने अपने नोट्स अपने सामने रखे हैं, डोंट वरी, किसी को ये लग रहा है कि ये गलत ना हो इसमें कुछ जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं नोट्स से बता रहा हूँ, देख के ही बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मुझसे भी क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं, डोंट वरी, लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से जो बात है मैं आपके सामने रखता हूँ, छुपाने की बात नहीं है इसमें, नोट्स मेरे सामने हैं, डोंट वरी, तो आपको मैं कुछ गलत अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज? संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसे माना जाता है? बताओ, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसे माना जाता है? तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जो माना जाता है, सवाल वहीं पे कराना चाहिए था, लेकिन मैंने इसीलिए अलग अलग कराए हैं ताकि थोड़ा सा वैरायटी बनी रहे। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता है? गिरनार अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है? राजा रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख में किस झील के बारे में हमें पता लगता है? सुदर्शन झील के बारे में पता लगता है। क्लियर? तो अब जूनागढ़ अभिलेख के बारे में ध्यान आएगा तो आपको गिरनार वर्ड ध्यान आ जाएगा, जूनागढ़ के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें रुद्रदामन याद आ जाएंगे, ठीक है, हम जूनागढ़ के बारे में जब भी पढ़ेंगे हमें सुदर्शन झील याद आ जाएगी, ठीक है, क्लियर? चलो, एहोल अभिलेख की रचना करने वाले कवि, मतलब लेखक, रचयिता, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट, राइटर, राइटर लिख लो, हु कंपोज द एहोल इंस्क्रिप्शन? मैं बता चुका हूँ, सवाल आ चुका है, मतलब ये तो नहीं लिखा, एहोल अभिलेख के बारे में मैंने बताया है आपको, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ना, तो किसने इसको लिखा है पता है आपको? रवि कीर्ति, ध्यान रखना, जब भी पोएट की ही नाम की अगर बात की जाए तो नाम ध्यान रखना आप लोग, रवि कीर्ति। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी के तट पर, आप लोगों को पता होगा ये चीज। देखो, इन विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन लोकेटेड? जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों को पता है या नहीं? चलो बताओ कमेंट करके, बहुत सारे आंसर्स तो आपको कमेंट में करने ही चाहिए थे, पता नहीं आप लोग कमेंट में इंगेज करोगे नहीं करोगे, बल्कि कल से आप करने लगोगे। गाजीपुर, ठीक है, चलें आगे, आ जाओ, अभी तो सवाल चल ही रहे हैं, डोंट वरी, अभी तो कर रहे हैं, अभी जितने सवाल हो सकते हैं करेंगे। महास्थान अभिलेख, वेरी गुड, एक ये सवाल है, अच्छा सवाल है, महास्थान अभिलेख बांग्लादेश चंद्रगुप्त मौर्य की किस क्षेत्र पर विजय की पुष्टि करता है? किस क्षेत्र पर? जो महास्थान इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध लड़ा था, वहां पे विजय प्राप्त करी थी, किस क्षेत्र पर विजय की पुष्टि करता है? तो ये स्थान, ये
बंगाल विजय की पुष्टि करता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे बंगाल विजय का वर्णन मिलता है। तो आपसे अगर ये सवाल आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलें आगे। कह रहा है सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? सवाल करते रहिए, सवालों की संख्या नहीं रुकेगी। आप पता नहीं कर रहे हो या नहीं को। सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द सोहगौरा इंस्क्रिप्शन बीन ऑब्टेन्ड? सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना, जब भी जिले का नाम आए तो याद रखेंगे गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर नाम ध्यान रखेंगे। अब सोहगौरा अभिलेख के बारे में आपको एक चीज मैं बता देता हूं। मौर्य काल में अकाल राहत कार्यों का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो ध्यान रखना सोहगौरा अभिलेख में। इसका आंसर सोहगौरा है। ठीक है, सोहगौरा अभिलेख। इसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य तो नाम पता ही होगा। चंद्रगुप्त सोहगौरा अभिलेख किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुए? चलो, अच्छा, न्यूमिस्मैटिक्स की जो कल आप लोग पढ़ाई करोगे उससे रिलेटेड मैं कुछ पूछ लेता हूं आपसे। न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको पता होगा, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन हम लोग करते हैं। और भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। ठीक है, आहत कॉइन्स उन्हें हम बोलते हैं। इन्हें एक और नाम दिया गया है पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। अगर आएगा तो कम से कम एक दो बार रिवाइज रहेगा तो ऑप्शन में सामने आएगा तो आप कर ले जाओगे। हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ अभिलेख कहां पर है? हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ लेख कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये है बेसनगर। बेसनगर में है पहली चीज। इसे आप लोग कई बार आप देखोगे विदिशा के नाम से जानते होगे। ठीक है, ये कहां पे है? एमपी में है। डोंट वरी। यानी ये किसका, एक तो गरुण स्तंभ अभिलेख किसका है? हेलियोडोरस का है, ये भी ध्यान रखना। अब एक चीज, किस अभिलेख में भागवत धर्म के विकास के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? किस अभिलेख में भागवत धर्म के विकास के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ अभिलेख में मिलते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो गरुण स्तंभ लेख। ठीक है, क्लियर? अब कुछ रैंडम, मैंने कहा था कि मैंने टारगेट पे तो नहीं दिए थे आपको पढ़ने के लिए कि मैं रैंडम आपसे कुछ पूछ लेता हूं जानकारी के रूप में। ठीक है, लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम साक्ष्य जो है हमें कहां से मिला है? जो लोहे का जो सर्वप्रथम, आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो पता करो। अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, एटा, यूपी। क्लियर? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? बेसिक सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। महाराष्ट्र में है। वहां के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो अगर आप देखोगे वहां पे बहुत सारे प्रमुख चित्र आपको पाए जाएंगे। तो तीन तरीके के हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक आप देखोगे माता और शिशु का चित्र। ठीक है, एक आप देखोगे मरणासन राजकुमारी का चित्र। ठीक है, और एक रहेगा बोधिसत्व पद्म पाणी का। जब हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे ना, जब हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के सवाल करेंगे ना बहुत सारे, तो वहां पे इनके बारे में बहुत सारे सवाल आएंगे। डोंट वरी। ठीक है, हम लोग ये सब बहुत डीप में करेंगे। अभी तो मैं नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूँ। अजंता की गुफाओं में माता शिशु बोधिसत्व पद्म पाणी के चित्र किस स्थान की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं? बताओ। द पेंटिंग ऑफ मदर चाइल्ड एंड बोधिसत्व पद्म पाणी इन द अजंता केव्स आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ विच लोकेशन? बताओ। एक तो ये पहली चीज तो ये कहाँ पे मिली है? महाराष्ट्र में मिली, तो ध्यान रखेंगे ना, तो यही बता सकते हैं आप लोग। ठीक है,
क्लियर। माता शिशु बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस स्थान की कला के उत्कृष्ट उदाहरण है? तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अजंता की गुफाओं की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की है, किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं? हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कहा था मैं बहुत सारे सवाल बहुत सारे कराऊंगा, तो आज काफी सवाल हम लोगों ने किए 30 मिनट के अंदर, वरना बातें करनी होती तो हम लोग 2 घंटे भी लगा सकते थे। भीमबेटका शैल चित्रों की खोज किस विद्वान ने की थी बताइए? चलिए बताइए। अगली बार से आप लोग टाइमर के साथ इंप्रूव करेंगे। मैंने कहा था ना मैं पहली क्लास लूंगा तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी क्या कर सकते, जैसे कैमरा तो खैर वो तो अलग बात है, वो तो ऑन ही रखेंगे ताकि थोड़ा सा एंगेजमेंट और बढ़ने का प्रयास होगा। एक काम कर सकते हैं हम लोग, टाइमर ऑन कर सकते हैं। टाइमर ऑन करने का मतलब हर सवाल में 10 सेकंड का समय देंगे आप लोगों को, सोचेंगे आप लोग, फिर मैं उसके आंसर बताऊंगा, ठीक है। सवाल को पढ़ेंगे आप लोग, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा और इंगेजमेंट रहेगा। टाइमर चलेगा 10 सेकंड, सोचो। भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज किस 5 सेकंड का समय, अगर ऑप्शंस रहेंगे तो समय बढ़ा देंगे, नहीं तो ऐसे 5 सेकंड का समय। खोज किस विद्वान ने की थी? तो वीएस वाकड़कर, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों की विशेषता क्या है दमदमा के, जो प्रतापगढ़ से है, दमदमा प्रतापगढ़, यहाँ के मतलब मेन मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम दमदमा प्रतापगढ़? मुख्य विशेषता क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ से एक ही कब्र से कितने कंकाल मिले पता है? 3 मानव कंकाल, ठीक है। चलो खैर आज हम लोगों ने कई सारे सवाल किए हैं, तो अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, क्लास अगर देख ली है रिवाइज कर लेना, इसे नोट्स नहीं बनाए बना लेना, ठीक है। तो जैसे अभिलेखों के बारे में, किन वैदिक देवताओं को लेकर सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो ये हर बार मैं पीडीएफ नहीं दूंगा आप लोगों को, तो इस पीडीएफ के जंजाल से ही आप लोगों को बाहर निकलना है। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।